शत नमन करती हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित भिक्षु संघ को वंदामी और आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। और आज इस सभा में जिस भारत भूमि को बुद्ध के नाम से जाना जाता है और आज इस क्षेत्र में आप सभी के प्रयास से आप सभी ने इस भारत देश में जो बुद्ध का नाम है, जो पूरी दुनिया में गूंजता है, ऐसे बुद्ध की प्रतिमा को आज यहाँ पर स्थापित किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। और आपके बीच में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, भिक्षु संघ बैठा है, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बच्चियाँ हमारे बीच में हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जिस पहचान को हम, जैसा भंते जी ने बताया कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म का एक ही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। जब भी हम मानव की बात करते हैं तो बुद्ध की बात वहां जरूर होती है। और आदरणीय हमारे पूज्य भंते जी ने जो आपके बीच में 5 शील बताए, हमारा जो आज जीवन है, इस कुदरत ने सबसे श्रेष्ठ जीवन हमें दिया, इंसान का। हम क्या है? इंसान है। और कुदरत की सबसे श्रेष्ठ रचना इंसान कहे जाते हैं। इंसान का जीवन सफल हो, सुखी समृद्ध हो, इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने 5 शील दिए थे, जो अभी पूज्य भंते जी ने आपको बताए कि हमें कभी भी प्राणी हिंसा अकारण नहीं करना है। लेकिन हम लोग इस देश में बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब पूरी दुनिया में कलम के बादशाह कहे जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज। तो अगर हम अपने सभी संत गुरुओं को देखते हैं, और बुद्ध ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो लंबे समय से चली आ रही है और अधिकांश लोग उसका पालन करते हैं। किसी धर्म गुरु ने, किसी पुरोहित ने या किसी आचार्य ने जो बात कही है, उसको आंख मूंद कर मत मानो। किसी विद्वान ने या किसी बड़े व्यक्ति ने जो बात कही है, उसको ऐसे ही ना मानो। सबसे पहले उस बात को तर्क की कसौटी पर कसो, तौलो, और उस बात को फिर बुद्धि से, विवेक से, तर्क से, ज्ञान से जानो कि क्या वो बात मानव हित के लिए है, क्या वो बात मानव के कल्याण के लिए है। अगर वो हित के लिए, मानव कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव का विकास करती है, तो ही उस बात को मानो। तो अगर हम पहले शील की बात करते हैं पंचशील में कि हम अकारण प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, अच्छी बातें नहीं करेंगे। अगर हमारे सामने कोई हिंसा कर रहा है तो हम क्या करेंगे? इस देश में हर रोज हमारे लोगों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, जो उनको सरेआम मारा जा रहा है, जो उनके साथ घटनाएं की जा रही हैं, जो लोग हमारे हर रोज भूख से मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हमने ये तो संकल्प ले लिया कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हमको ये भी संकल्प लेना होगा कि हम प्राणी हिंसा किसी को करने भी नहीं देंगे। दूसरी बात जो पंचशील में कही जाती है कि हम चोरी नहीं करेंगे। ये बुद्ध की विरासत, इस देश का इतिहास, इस देश में जो हमारे भिक्षु संघ ने जो बड़े बड़े तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो बनाए, हमारा जो इतिहास था, आज कुछ मनुवादी लोगों ने उस इतिहास को चुराना शुरू कर दिया, इतिहास को दफनाना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया। तो हम चोरी नहीं करेंगे और ना ही हम किसी को चोरी करने देंगे। तीसरी बात, ना हम व्यभिचार करेंगे, किसी भी पराई बहन, बेटी, स्त्री को गलत नजर से नहीं देखेंगे। लेकिन हमारे समाज में हर 6 मिनट में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। हर 6 मिनट में SC, ST, OBC समाज की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। तो हम नहीं करेंगे और ना ही हम करने देंगे। इस बात का हमें संकल्प लेना है। और चौथी बात कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे।
हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस देश को झूठ बोल बोल के जो सम्राट अशोक की, तथागत गौतम बुद्ध की भूमि है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसी भूमि को, उसी देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। झूठ बोल बोल कर इतना प्रचार प्रसार किया गया है कि हमारे इतिहास को ही बदल दिया गया है। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम ये भी संकल्प करें आज कि हम किसी को झूठ बोलने भी नहीं देंगे। और पांचवी जो अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण पंचशील में है कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। और नशा सबसे महत्वपूर्ण शील है। क्यों है कि यदि हम नशीली चीजों का, पदार्थों का प्रयोग करते हैं, नशीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम चोरी भी कर सकते हैं ना। जो व्यक्ति नशीली चीजों का सेवन करता है, शराब पीता है, गांजा नशे का जो सेवन करता है, वो हत्या भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है और झूठ भी बोल सकता है। 5 शील में सबसे महत्वपूर्ण शील जो अंतिम शील है कि हम कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे और ना ही हम अपने लोगों को या किसी भी मनुष्य को करने देंगे। और सबसे खतरनाक जो नशा है वो धर्म का नशा है। जैसा भंते जी ने अभी बताया, पाखंड का नशा सबसे खतरनाक नशा है। दारू पीने वाला, गुटखा खाने वाला, शराब का सेवन करने वाला, नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति तो खुद का जीवन बर्बाद करता है, परिवार का करता है। लेकिन जो धर्म का नशा है वो पीढ़ियों को बर्बाद करता है, नस्लों को बर्बाद करता है। और सबसे खतरनाक नशा आज अगर हम देखते हैं, धर्म का नशा, जिस धर्म की बुनियाद पे ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने अपना राज इस देश में स्थापित किया है, तो उसकी जड़ को भी हमें समझना है। आज वर्तमान में हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। जिस बाबा भीम का हम नारा लगाते हैं, जिस बाबा भीम की हम रैलियां निकालते हैं, उनके दिए हुए संविधान ने हमें सब कुछ दिया। और आज उसी संविधान में 106 संशोधन हो गए। बाबा साहब के संविधान को 9 अगस्त 2018 को संसद के मार्ग के सामने उस संविधान की प्रतियों को जलाया है दुश्मन ने। हमारे संविधान को लोग जला रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं। जो संविधान हमारी मुक्ति दाता है, हमारा प्राण की वायु के समान हमारा संविधान जो हमारी रक्षा करता है, वो संविधान आज खत्म हो रहा है। अगर इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारा जीवन सुरक्षित होगा? किसी भाई को, बहन को ये भरोसा है कि अगर संविधान खत्म हो गया तो हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर लेंगे, स्वतंत्र होके सुख कुछ भी कर सकते हैं? कोई इस बात पे विश्वास कर सकता है क्या? हमारा जीवन में जो कुछ भी बदलाव हुआ, आज हमें जो भी सम्मान, जो भी स्वाभिमान, जो भी संपत्ति हमारे पास है, शिक्षा हमने जो प्राप्त की है, जो भी संसाधन हमारे घरों में है, सब संविधान की देन है। तो मेरे बीच में आज जो महिलाएं, जो बेटियां बैठी हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगी, और हमारे बीच में जो हमारे वरिष्ठ साथी, बुद्धिजीवी साथी हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि संविधान की जान हमारी जागरूकता है। अगर इस देश के मूल निवासी लोग जागरूक हो गए, समझ गए, जान गए और अपनी जरूरत की चीज जो उनके लिए है उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर एक साथ इकट्ठे हो गए, जागरूक हो गए, तो संविधान को हम लोग अपने हाथों में ले पाएंगे। और संविधान जनबल से, जनशक्ति से सुरक्षित होगा। और जनशक्ति का जब भी हम नाम लेते हैं, समाज का नाम लेते हैं, तो समाज में महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं। समाज किससे मिलकर बना है? महिलाओं से और पुरुषों से मिलकर समाज बना है। जो 85% बहुजन समाज जिसका आज हम हिस्सा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसमें जो आने वाली आधी आबादी है महिला शक्ति, उस महिला शक्ति को, इस गैर बराबरी व्यवस्था को स्थापित करने वाले षड्यंत्रकारी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने उनका ब्रेन वॉश किया है, यानी उनके दिमाग को कंट्रोल किया है। कैसे किया है? और किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए उसको धर्म दिया जाता है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म ये कहता है कि ईश्वर सबसे ऊंचा है, इस बात को मानो।
तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आज हो रहा है वो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कार्यों की वजह से हो रहा है, इसको मानो। तुम आज जो कुछ भी करोगे उसका अगले जन्म में फल मिलेगा, इस बात को मानो। धर्म मानने के लिए कहता है, लेकिन धम्म जो तथागत गौतम बुद्ध ने दिया वो जानने के लिए कहता है। तर्क बुद्धि विज्ञान के आधार पर हर चीज को जानो, समझो, छानो, तभी उस बात को मानो। और हमारे देश में आज जो हमारी बुद्ध की विरासत है, जो हमारा साहित्य, जो हमारे संस्कार, जो हमारी सभ्यता है, उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे इतिहास को हमें जानना होगा। जैसा भंते जी कह रहे थे कि जब भी हम वंदना करें तो अपने सर पे जो महिलाओं ने घूंघट रखा है, जो पल्लू रखा है, उसको वो हटा देते हैं। बोलते हैं ना, जब भी वंदना कराते हैं कि अपने सर पे अगर आपने कुछ भी पगड़ी या पल्लू कुछ भी रखा है, टोपी लगाई है, तो उसको हटा दीजिए। लेकिन महिलाओं के जीवन में जो घूंघट आया है वो कुछ पल के लिए तो हट जाता है। जब वो बुद्ध की वंदना करती है विशेष रूप से, तब महिलाओं का घूंघट हटा दिया जाता है। लेकिन समाज में जो हम अपने परिवार में, अपने घरों में देखते हैं, अधिकांश महिलाएं आज भी हमारी गुलामी का जीवन जी रही हैं, लेकिन उस गुलामी का उन्हें कभी एहसास नहीं कराया गया। उनसे कहा जाता है कि व्रत नहीं करना है, श्रृंगार नहीं करना है, चूड़ियां नहीं पहनना है, बिछिया नहीं पहनना है, लेकिन इस बात का उन्हें एहसास भी तो कराइए कि उन्हें क्यों नहीं पहनना है। बाबा साहब ने कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दीजिए। गुलाम को गुलामी का एहसास कराना है। अगर उसे एहसास हो जाएगा तो अपनी गुलामी की बेड़ियों को स्वयं तोड़ देगा। और इस बात का मैं जीता जाता उदाहरण हूँ। जब समझ में आया, एहसास हुआ, इतिहास को जाना, तो ये संकल्प किया कि अपने जीवन में गुलामी की एक भी चीज को नहीं अपनाऊं। यहाँ पर जो हमारी बहनें बैठी हैं उसमें से 100% जो भी महिलाएं बैठी, सबके सर पे पल्लू है, घूंघट। और ये घूंघट आता कब है? शादी से पहले या शादी के बाद? बच्चियां भी बैठी है, उन्होंने घूंघट क्यों नहीं किया? महिलाओं के जीवन में जो घूंघट की शुरुआत हुई वो शादी के बाद हुई। शादियां आज भी हमारे परिवार में, समाज में होती है, रिश्तेदार में होती है। जब हम बेटी को शादी के लिए देखने के लिए जाते हैं, पसंद करने के लिए जाते हैं, तो जो परिवार के मुख्य लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, सम्मानी लोग, वही लोग तो जाते हैं कि नहीं जाते? तो जब जाते हैं, बच्ची को देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो जब उससे बच्ची से वो बात करते हैं तो उस समय वो बच्ची घूंघट करके बैठती है क्या उनके सामने? नहीं बैठती ना। अगर उनको लगा कि बच्ची अच्छी है, देखने में, शकल सूरत में, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, घर परिवार भी अच्छा है, तो शादी की बात पक्की करते हैं ना। आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा। और जब शादी की बात पक्की करने आते हैं तो अपने घर के सभी रिश्तेदारों को लेके आते हैं, लाते हैं, और रिश्तेदार आते हैं, पसंद करते हैं, बातचीत करते हैं, फोटो खींचते हैं, कुछ आपको उपहार भी देते हैं, नारियल देते हैं, आपको फल देते हैं और मिठाई भी देते हैं। तो उस समय वो बच्ची घूंघट करके रहती है उनके सामने? नहीं होती ना, नहीं बैठती घूंघट करके। शादी जब पक्की हो जाती है तो साल 6 महीने में क्या होता है? शादी होती है कि नहीं? और जब शादी होती है तो पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दिया जाता है, रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, गांव के लोगों को निमंत्रण देते हैं, बारात आती है, पूरा समाज आता है शादी में। और उस शादी में एक रस्म होती है जयमाला की, वरमाला की करते हैं, स्टेज लगती है उसके, वहां पर दूल्हा और दुल्हन दोनों लोग बैठते हैं। स्टेज पे जो दुल्हन बैठती है, वो बेटी बैठती है, क्या वो घूंघट करके बैठती है? किसी ने देखा है घूंघट करते हुए उसको बैठे हुए? ऐसे नहीं बैठा, उसको ऐसा बिठाया नहीं जाता। और वही बेटी जब शादी उसकी हो जाती, अगले दिन जैसे ही घर में आती है तो उसके साथ फिर क्या आ जाता है? घूंघट। कैसे आ जाता है? इसकी परंपरा जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या है? जिस बेटी को हमने पसंद किया, जिस बेटी को हमने अपने परिवार के सामने स्वीकार किया, जिस बेटी को हमने समाज के सामने आशीर्वाद दिया, उसको अपने घर में जगह दी, उसको सम्मान से लेकर आए,
और उसी बेटी से हम क्या करवाते हैं बाद में, घूंघट। तो आज जो मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं मैं उनको ये ज़रूर बताऊंगी कि घूंघट कहाँ से शुरू हुआ। और शादी के बाद सिर्फ घूंघट ही नहीं आता है, शादी की निशानी आती है, पहचान। शादी आपकी भी हुई है, शादी वो भैया की भी हुई है, शादी ये दादा की भी हुई है। आपकी तो पहचान है, ऊपर से नीचे तक जो आपका श्रृंगार कहा जाता है, जिसको सुहाग कहते हैं आप लोग। ये सुहाग की निशानी क्या है, शादी की निशानी। और श्रृंगार सुहाग पति के लिए होता है। शादी आपकी हो गई, लेकिन इनकी शादी हो गई, ये कैसे पता चलेगा, इनकी क्या पहचान है और ये पहचान हमें किसने दी। इसके लिए जब हम देखते हैं अपने इतिहास को, जब इस देश में संविधान नहीं था, संविधान से पहले इस देश की व्यवस्था कैसे काम करती थी। देश को चलाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, पहली चीज है संविधान और दूसरी चीज है विधान। जब इस देश में संविधान नहीं था तो ये देश किससे चलता था, मनु के विधान से, जिसे मनु स्मृति कहते हैं। और उस मनु के विधान में इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, बहुजन जो नागवंशी लोग हैं, इस देश में षड्यंत्रकारी लोगों ने जो इस देश पर आक्रमण करके अपना राजपाट स्थापित किया, उन्होंने यहाँ के मूल निवासी लोगों के लिए कुछ नियम कानून बनाए और खास करके महिलाओं के लिए ज्यादा बनाए। पहला नियम उन्होंने बनाया शुद्धिकरण का, दूसरा नियम बनाया उन्होंने देवदासी का, तीसरा नियम उन्होंने बनाया करवा चौथ का। करवा चौथ तो सुना ही होगा, अधिकांश हमारी माताएं बहनें करती हैं। तो मैं आज आपको शुद्धिकरण के बारे में बताऊंगी। शुद्धिकरण क्या है, आज से अगर हम अपनी चौथी पांचवी पीढ़ी में जाकर देखें, और आप लोगों ने भी देखा होगा तीसरी चौथी पीढ़ी में, हमारी दादी नानी ये बताती हैं और कहती है कि पहले शादी 3 दिन की होती थी। अधिकांश लोगों ने सुना होगा कि पहले शादियां 3 दिन की होती थी। शादियां आज भी होती हैं, लेकिन आज कितने दिन की होती है, कितने दिन की, अब तो घंटों की होती, दिन की नहीं। तो हम अपने बुद्धि विवेक से इस बात को जाने कि 3 दिन की शादी में क्या होता था। इस देश में जब मनु का विधान था तो उस विधान ने महिलाओं का शोषण करने के लिए, महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए शुद्धिकरण की प्रथा बनाई। और शुद्धिकरण में यह कहा कि जिस भी शूद्र वर्ण की बेटी की डोली उठेगी, उसकी शादी होगी, तो उसकी डोली सबसे पहले 3 दिन के लिए ब्राह्मणों के घर जाएगी। और ब्राह्मण क्या करेंगे, उसका शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण यानी उसका शारीरिक शोषण करेंगे, दुराचार करेंगे, उसके साथ गलत काम करेंगे। और जब वो उसका शुद्धिकरण कर देंगे तो वो कहते थे जिस महिला का हमने एक बार इस्तेमाल कर दिया उसको हम दूसरी बार हाथ नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, उसको पहचान देना शुरू किया कि इसका हमने शुद्धिकरण कर दिया, हमने इसका शोषण कर लिया, इस्तेमाल कर दिया, तो उसको कुछ ना कुछ पहचान दे दो ताकि दूर से पता चल जाए कि इसका शुद्धिकरण हो गया। और जब 3 दिन के लिए शुद्धिकरण होता था तो उस ब्राह्मण के लोग जब हमारे घरों में डोली लेने के लिए आते थे तो उस समय हमारे लोगों के पास कोई हक अधिकार नहीं होते थे। वो सिर्फ उनको क्या करते थे, भला बुरा बोलते थे, गालियां देते थे, गलत शब्द उनको बोलते थे। और 3 दिन के बाद जब उस बेटी को उसके घर वाले लेने के लिए आते थे वापस, तो जिस बच्ची को उसके माँ बाप ने इतनी उम्मीद से, इतनी अच्छी परवरिश से उसको पाला है, उसको पोसा है, और पहले के समय बहुत कम उम्र में शादी होती थी, मुश्किल से 10-12 साल की बच्चियां होती थी, तब तक तो उनकी शादी हो जाती थी। तो जो 10 साल की बेटी है, 8 साल की, 9 साल की, 12 साल की बच्ची है, अगर वो किसी पराये मर्द के साथ 3 दिन के लिए उसके घर में रहेगी और उसके साथ कोई गलत काम करेगा, दुराचार करेगा, तो जब वो बच्ची अपने घर वालों को देखेगी, उसके घर वाले जब उसको लेने के लिए आते थे, तो उस बेटी की हिम्मत होगी कि अपने घर वालों से नजर मिला पाए, नजरें मिला पाएगी वो बच्ची, जिसको पता भी नहीं है कि शारीरिक संबंध होते क्या है, कितनी दर्द, कितना बुरा लगता होगा, उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस लगती होगी, उसके स्वाभिमान को कितना धक्का लगता होगा कि किसी ने उसके साथ इतना गलत किया।
और जब वो बच्ची अपने घर वालों को देखेगी तो अपना चेहरा अपने आप ढक लेगी। वो इस घूंघट की शुरुआत उसी शुद्धिकरण की प्रथा से हुई है। और शुद्धिकरण में घूंघट के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि महिलाएं जो पैर से लेके सर तक जो उनकी पहचान है, ये शुद्धिकरण की प्रथा जो थी वहीं से हमें ये पहचान है, जिसको आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं संस्कार कहती हैं, सुहाग कहती हैं। असली संस्कार क्या होते हैं, असली सुहाग क्या होते हैं? शादी मेरी भी हुई और शादी आपकी भी हुई, लेकिन शादी की निशानी मेरे जीवन में क्यों नहीं मैंने अपनाई? क्योंकि मैंने अपने इतिहास को जाना है, उसको समझा है। जो महिलाएं अपने पैरों में पायल पहनती, बिछिया पहनती हैं, मैं अपने जीवन में कभी भी ना पहनूंगी, ना आज तक पहनी है। मैं अपने पैरों में बूट पहनती हूँ। और जब मैंने शादी की थी 12 जनवरी 2020 को डॉक्टर पुष्पेंद्र सर से मेरी शादी हुई, तो वाइट कोट पैंट पहना था मैंने, ब्लू टाई लगाकर और बूट पहनकर शादी की थी। और वाइट कोट पैंट क्यों पहना था? क्योंकि बाबा साहब ये कहते थे कि मैं अपने समाज को सूट और बूट में देखना चाहता हूँ। किसको देखना चाहता हूँ? समाज को। समाज में क्या सिर्फ महिलाएं और पुरुष दोनों समाज का हिस्सा है ना? तो समाज में क्या सिर्फ पुरुष ही आते हैं? समाज में महिलाएं भी आती हैं। लेकिन उस शुरुआत के लिए आज तक किसी ने भी ये जीवन में अपने शुरुआत नहीं की कि जो बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब का नाम तो सब लेते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा उस बात को अगर हम मानेंगे तो ही हम सही मायने में सच्चे अनुयायी कहे जाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने समाज को सूट और बूट में देखना चाहता हूँ। तो इसकी शुरुआत मैंने अपने जीवन खुद से की है और ये संकल्प किया कि अपने पैरों में न पायल पहनूंगी, न बिछिया पहनूंगी, मैं अपने पैरों में बूट पहनूंगी। हमारी माताएं मैंने अपने कमर में करदौनी पहनती है ना, शादी ब्याह में जब वो तैयार होती, पार्टी में कहीं जाती तो करदौनी पहनने का रिवाज है। मैं अपने कभी भी करदौनी नहीं पहनती हूँ अपनी कमर में, मैं हमेशा बेल्ट लगाती हूँ। और जो महिलाएं अपने गले में मंगलसूत्र डालती हैं, जो उनके पति की जान है, और पति की जान उनके पैरों में भी रहती है, बिछिया दबा के अपनी पति की जान कहाँ रखती है? पैरों के नीचे। कितना कमजोर पति है जो अपनी महिला के पैरों में उसकी जान है। ये व्यवस्था पति की जान को महिला के पैरों में रखती है। और वो बहनें जिस पति का सम्मान करती हैं और कभी ये विचार नहीं करती कि जिसका मैं सम्मान करती हूँ उसको पैरों में दबा के क्यों रखती हूँ। कभी विचार किया इस बारे में? तो आप अपने गले में, अपने पैरों में जो बेड़ियां बांध कर रखे हैं, जो हाथों में आपने ये चूड़ियां पहन रखी है, कमजोरी की निशानी है, कायरता की निशानी है। और इस कमजोरी की, कायरता का हमारे पुरुषों का एहसास है। जब भी कहीं लड़ाई झगड़ा होता है बोलते हैं ना कि मैंने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, मैं क्या कमजोर हूँ? और वही मर्द, वही पुरुष अपने घर में महिलाओं को चूड़ियां पहनाते हैं। क्या करते हैं? अपनी महिलाओं को गुलाम बना के रखते हैं, कायर बना के रखते हैं। लेकिन मेरे जीवन साथी ने ये कभी नहीं कहा और ना ही करने के लिए बोला कभी। उन्होंने मुझे सही इतिहास बताया। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी बदलाव है वो डॉक्टर पुष्पेंद्र सर की वजह से। 2018 में पहली बार मैंने माता सावित्रीबाई फुले जी का नाम सुना था, वो भी सर ने मुझे पहली बार बताया था और उनके इतिहास के बारे में बताया कि सावित्रीबाई फुले जी कौन है। ऐसी माँ क्रांतिकारी जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और भारत देश की हर महिला को, हर बेटी को एक जीवन, सफल जीवन कैसे जी सकती, कामयाब कैसे हो सकती है, इसके लिए शिक्षा की ताकत दी, अधिकार दिया शिक्षा का। और आज का जो दिन है मदर्स डे, आज कौन सा दिन है? किस किस को पता है? सबको पता है। तो आज के दिन इस देश में, भारत भूमि पर जो हमारी माताएं, जिनकी वजह से हमारा जीवन बदला है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिसने परवरिश की, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और जिन पुरखों की वजह से आज हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और आपके बीच में जो आज बहनें बैठी हैं, जो माँ बैठी हैं, कई सारे भाई ने, कई सारी बहनों ने अपनी माँ को आज के दिन बधाई दी होगी, शुभकामनाएं दी होंगी ना, मदर्स डे की बधाइयाँ देते, उनको विश करते हैं। लेकिन जब हम मदर्स डे की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं,
तो जब महिलाओं को हम देखते हैं तो अधिकांश महिलाएं सास और माँ, उनके लिए दोनों समान होती है। और पुरुष भी कहते हैं कि मेरी माँ को अपनी माँ के जैसा समझो। लेकिन आज के दिन कई सारे ऐसे पुरुष होंगे, कई सारे ऐसे हमारे भाई होंगे जिन्होंने अपनी माँ को तो बधाई दी होगी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी सासू माँ को बधाई दी होगी। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी सासू माँ को बधाई दी, अपनी मदर इन लॉ को? ये भाई है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी शुरुआत करिए जब हम बुद्ध का नारा लगाते हैं कि मानव मानव एक समान। तो माँ जिसने हमें जन्म दिया वो माँ, और जिस माँ की वजह से हमारे जीवन में जो हमारी जीवन साथी आई वो भी माँ हमारी माँ के जैसी है। तो कभी भी हमें भेद नहीं करना है। और तीसरी चीज मैं आपको जो बता रही थी कि आपके हाथों में जो चूड़ियां हैं, जो कायरता का, गुलामी का, कमजोरी का प्रतीक है, मैं अपने हाथों में कभी चूड़ी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में कलम की ताकत है। और कलम की ताकत बाबा साहब ने दी है, छत्रपति साहू जी महाराज ने दी है, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने दी है। उस कलम की ताकत से इस देश में इतिहास को बनाया जा सकता है और इतिहास को बदला भी जा सकता है। और जो माथे पे आप लोग सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, कभी ये श्रृंगार नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि असली श्रृंगार आपके चेहरे पर जो दिखता है वो आपका विश्वास, आत्मविश्वास होता है, जो आपकी एक ऊर्जा होती है। जब आप सत्य को अपनाते हो, सत्य के मार्ग पर चलते हो, तो आपको किसी भी आडंबर की धारणाओं की, प्रथाओं की, परंपराओं को निभाने की जरूरत नहीं होती। सत्य सत्य होता है, और असत्य को सत्य बनाने के लिए आडंबर का, प्रथाओं का, परंपराओं का, मान्यताओं का, ढकोसलाओं का उनको आवरण दिया जाता है। तो मेरी बहनें जो आज यहाँ पर आई हैं और जो हमारी बेटियाँ आज यहाँ पर बैठी हैं, आप इस दिन को अपने जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में अपनाएं, क्योंकि आज का दिन जो है, इस क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, बुद्ध की स्थापना हुई है। तो बुद्ध ने जो कहा कि किसी भी चीज को पहले जानो, समझो, तभी उस बात को मानो। तो जो बेटियां आज यहाँ पर बैठी हैं, अधिकांश समझदार हैं, और मुश्किल से 4-5 साल बाद इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा। इनकी जब शादी होगी तो शादी के लिए सबसे पहले जो इनको देखने के लिए जो लोग आएंगे, तो आप उनसे पहला सवाल ये जरूर करना कि जिस प्रकार से आज हमें आप देखकर जा रहे हैं, पसंद करके जा रहे हैं, स्वीकार करके जा रहे हैं, शादी के बाद भी मैं ऐसे ही आपके घर में रहूंगी, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और समाज के सामने अगर आप मुझे बिना घूंघट के स्वीकार कर सकते हैं, तो आपके घर में आने के बाद मैं कभी भी घूंघट नहीं करूंगी। और चेहरा छुपा के कौन रहता है? ये चेहरा जो है कायरता का प्रतीक है, जो ढक के रखते हैं। जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, वो कभी चेहरा ढक के नहीं रखते। हम भी इंसान हैं, हम भी इस समाज में रहने वाले लोग हैं। कुदरत की सबसे श्रेष्ठ रचना माँ, मातृशक्ति, और जो आज माँ का दिन है, मातृशक्ति का दिन है, उस माँ के लिए मैं कोटि कोटि नमन इसलिए भी करती हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, सबने किसकी कोख से जन्म लिया? एक माँ की कोख से। माँ इस देश में, इस दुनिया में जननी के रूप में जानी जाती है। और माँ सिर्फ जन्म ही नहीं देती, माँ संस्कार भी देती है, माँ परवरिश भी करती है, और माँ बोलना सिखाती है, भाषा। दुनिया में जितनी भी भाषा है वो सब की सब मातृभाषा, माँ की भाषा है। माँ इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी विशाल शक्ति है, जो कुछ भी कर सकती है। लेकिन महिलाओं की जब भी बात आती है, तो जिस व्यवस्था में आज हमारा समाज जी रहा है, उसमें कहा जाता है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। कामयाब व्यक्ति के पीछे होती है, बराबर में या आगे नहीं होती। ये कौन कहता है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहती है, जो महिलाओं को धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, प्रथाओं के नाम पर और व्रत के नाम पर उनको गुलाम बना के रखती है। लेकिन हमारे बुद्ध, बिरसा, फुले, साहू, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम जो भी हुए, जब हम बुद्ध की बात करते तो उन्होंने जो संघ बनाया था, उस संघ में महिलाओं को भी शामिल किया और पुरुषों को भी शामिल किया, और बराबरी से किया। जिस चीवर को हमारे भिक्खु धारण करते हैं, हमारी भिक्खुड़ी भी वही चीवर पहनती हैं। जिस प्रकार से वो
अपने केस कंपन करते हैं तो भिखुड़ियां भी ऐसे ही करती हैं, समान रहती हैं। और इसी समानता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में जो हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हुए, शिक्षा की शुरुआत करने वाले हमारे राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले जी और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी, जब उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की तो महिलाओं को भी पढ़ाया और पुरुषों को भी पढ़ाया। और ज्योतिबा फूले जी ने तो सबसे पहले अपनी जीवन साथी को ही पढ़ाया। सबसे पहली शुरुआत उन्होंने अपने घर से, अपने जीवन साथी से। तो उन्होंने कभी भी मानव मानव में भेद नहीं किया। और बुद्ध की विरासत को जब आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने अपना बेटा दान किया था तो अपनी बेटी को भी दान किया। उन्होंने मानव मानव में कोई भेद नहीं किया। और यही बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आगे बढ़ाया। और बाबा साहब तो इस बात को भी कहे कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब के गुरु थे बुद्ध, बाबा साहब के गुरु थे राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले जी, कबीर साहब जी, जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों को कभी भी अलग अलग नहीं देखा। और बाबा साहब महिलाओं को दुगनी अधिकार देकर गए। हिंदू कोड बिल सुना है आप लोगों ने? बाबा साहब ने महिलाओं को अलग से अधिकार दिए हिंदू कोड बिल में। और जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं वो भी बाबा साहब ने हमें दिए, दुगनी अधिकार। और खास करके बाबा साहब ने संपत्ति का अधिकार महिलाओं को जो दिया है कि वो अपनी पिता की संपत्ति में हक ले सकती हैं और अपने पति की संपत्ति में भी अपना अधिकार हक ले सकती है। हमारे पास दुगने हाथ, दोनों हाथों में संपत्ति का अधिकार है। तो हमें काम भी दोनों जिम्मेदारी से करना चाहिए। आज के समय में जो भी कुछ काम होता है, बिना पैसे के कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब हमारे दोनों हाथों में पैसा है, अधिकार है, तो हमें समाज की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और घर की भी निभानी चाहिए। अगर हम लोगों ने सिर्फ घर की जिम्मेदारी निभाई और सिर्फ घर तक सीमित रहे तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। और काशीराम साहब इस बात को कहते थे कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी परिवर्तन के आंदोलन में अगर महिलाएं शामिल नहीं हैं तो आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति जनशक्ति है, जन सैलाब। और अगर आज हम अपने संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं तो उस आंदोलन में महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं जिस दिन हमारी जागरूक हो गई, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो गई और अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए तैयार हो गई, तो इस देश में जो हमारे पुरखों ने सपना देखा है कि इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, वो सपना हम साकार कर सकते हैं। तो मेरी बहनें आज यहाँ पर जो बैठी हैं, मेरी बेटियाँ जो बैठी हैं, उनसे मैं ये निवेदन जरूर करूँगी कि आपने जो परंपराओं के नाम पर अभी तक जो किया या अभी तक जो करते आए, उसको अपनी अगली पीढ़ी में मत देना। क्योंकि जिस परंपरा को आपने निभाया है, उस परंपरा में आपने कभी सम्मान नहीं पाया, उस परंपरा ने आपकी कभी कोई पहचान नहीं बनने दी, उस परंपरा ने हमेशा महिलाओं को पीछे रखा। और आज आपकी क्या स्थिति है? आज हमारी क्या परिस्थिति है समाज में? तो हमें अपने बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है, बेटियों को अगर आगे स्वतंत्र जीवन देना है, तो इन धारणाओं से, परंपराओं से उनको मुक्त करिए। और शारीरिक गुलामी जो होती है वो मानसिक गुलामी जब तक नहीं जाएगी तब तक शारीरिक गुलामी नहीं जा सकती। तो किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ परंपरा के नाम पे ना करें। कुदरत ने हमें ये जो दिमाग दिया, बुद्धि, जो आज सबके पास है और सबसे अनोखी चीज है ये। दुनिया में जितने भी बदलाव हुए, दुनिया में जितने भी इतिहास बनाए गए और जो कुछ भी आज हो रहा है, इस बुद्धि की वजह से हो रहा है। और ये बुद्धि आपके पास भी है, मेरे पास भी है, इनके पास भी। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि सबके पास बराबर है। क्या है? सबके पास बराबर, किसी के पास कम नहीं और किसी के पास ज्यादा नहीं है। और इस बुद्धि का उपयोग करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी चीज हमारे पास है समय, टाइम। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके पास बराबर है कि नहीं? किसी के पास ज्यादा है? कोई हाथ उठाकर बोले कि मेरे पास ज्यादा है, या कोई हाथ उठाकर ये बताए कि मेरे पास कम है। किसी के पास कम नहीं है और ना ही ज्यादा है, ये बराबर दिए कुदरत ने।
और हमें कुदरत ने इंसान का जीवन दिया जो सबसे श्रेष्ठ जीवन है। इस बुद्धि से और इस समय से हम इस देश में सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे पुरखे चाहते थे। तो जो कुछ भी आप काम करें, कोई भी चीज़ आप शुरुआत कर रहे हैं या जो अभी तक करते आए, उसमें इस बुद्धि को जरूर लगाएं कि ये काम करने से मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए क्या हो रहा है। इस काम को करने से हमारा जीवन कितना बदला, हमें क्या मिला, हमारा क्या वजूद है, हमारी क्या स्थिति है। अगर इस चीज़ में हम थोड़े से भी जागरूक हो गए, सजग हो गए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और महिलाएं कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे। इस देश में जो हमारी वीरांगनाएं हुई हैं, जो हमारी माताएं हुई हैं, उनका अगर इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत गौरव महसूस होगा, गर्व महसूस होगा। और जो ये कहते हैं कि नारी तो बड़ी बेचारी है, तो हम उनको ये भी बताएं कि नारी नहीं है अब बेचारी, बता गई है फूलन झलकारी। नारी नहीं है अब बेचारी, बता गई है फूलन झलकारी। जब फूलन पर अत्याचार हुआ तो उन्होंने क्या किया, इस देश में जो सबसे बड़े मुखिया बन के रहने वाले जो लोग हैं, उनको एक लाइन में खड़े होकर क्या किया, एक ही लाइन में सूट किया। और ये ताकत किसने दी, बाबा साहब के संविधान ने। और बाबा साहब के संविधान ने कलम की भी ताकत दी है और अपनी आत्मरक्षा की, सुरक्षा के भी अधिकार दी है। इसलिए मैं अपने साथ दोनों अधिकार रखती हूँ। जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे साथ हमेशा गन रहती है। मैं अपने जीवन की भी सुरक्षा करती हूँ और दूसरों को जीवन के बदलने के लिए भी शिक्षा देने का जो मैंने प्राप्त की है, जो मैंने अपने मार्गदर्शक, जो हमारे टीम के वरिष्ठ साथी हैं, जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, उनके माध्यम से मैं समाज में हर रोज़ जाती हूँ और अपने लोगों को बताने का काम करती हूँ कि आज हमारी स्थिति क्या है। इस देश में हर एक घंटे में, प्रत्येक एक घंटे में 18 लोग आत्महत्या करते हैं। एक घंटे में 18 लोग सुसाइड करते हैं। हमारे देश में हर रोज 450 से ज़्यादा महिलाएं, बेटियां गायब हो जाती, किडनैप हो जाती हैं। ये आज हमारी स्थिति है। आज हमारे समाज में लगभग 7,000 से ज़्यादा लोग भूख से मर जाते हैं। 7,000 का जो डाटा मैं आपको बता रही हूँ, ये भारत सरकार का दिया हुआ डाटा है कि हमारे लोग हजारों की संख्या में भूख से मर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को किडनैप किया जा रहा है। हमारे लोग इतने मजबूर हैं कि अपने जीवन को खत्म करने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। ये समाज की आज हमारी स्थिति है। तो अगर आज हम लोग जो कुछ भी संपन्न हुए, थोड़े बहुत समृद्ध हुए, तो अगर हम अकेले आगे बढ़ेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम एक मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज में आना जाना होता है, समाज में शादी ब्याह होती है, रिश्तेदारी होती है। तो अगर हमारा समाज सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए जो बहनें हमारी बैठी है उस बात का चिंतन करें कि आपका जीवन तो जैसे तैसे कट गया है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी, जो आपकी बच्चियां हैं, जिन बच्चियों के लिए कहा जाता है कि माहौल बहुत खराब हो गया है, कई सारी बहनें तो अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजती है, ट्यूशन के लिए नहीं भेजती है। उन्हें डर है कि माहौल खराब हो गया, उनके साथ कोई गलत कर सकता है, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उनके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। तो इस बुद्धि का उपयोग करिए कि समाज का माहौल खराब किसने किया। महिलाओं को पूरे जीवन भर गुलामी में अपना चेहरा ढकने के लिए मजबूर किसने किया। और चेहरा कौन ढकता है, जो गलत काम करता है, दुराचार करता है, वो अपना चेहरा हमेशा ढक के जाता है जहां कहीं भी जाएगा। जो व्यक्ति चोरी करता है, व्यभिचार करता है, अगर वो कहीं भी किसी भी मोहल्ले में, समाज के बीच में जाएगा तो चेहरा खोल के जा सकता है, चेहरा ढक के जाएगा। दूसरा व्यक्ति कौन चेहरा ढकता है, जिसको फांसी लगने वाली होती है। देखा है, जब भी किसी व्यक्ति को फांसी लगती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका चेहरा ढक देते हैं। और तीसरा कौन सा व्यक्ति है जो चेहरा ढकता है, जो मर जाता है, जो डेड बॉडी होती है, जहां भी रखी जाती है, आपने कभी उसका चेहरा खुला देखा है। तो हमारे समाज में जो बहनें आज पूरे जीवन भर ये काम करेंगी और पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रही है, बुद्धि विवेक से, तर्क से इस बात को जानिए, क्या हमने कोई गलत काम किया, चोरी की, व्यभिचार किया, क्या हमको फांसी लगने वाली है, क्या हम लोग मर चुके हैं, क्या काम किया जो हम कायरों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। और ये समाज में ऐसी धारणाओं को, मान्यताओं को किसने गढ़ा है,
किसने इसकी शुरुआत की? जो कहते हैं कि माहौल खराब हो गया, बच्चियों को, बेटियों को बाहर नहीं भेज सकते, तो क्या महिलाएं समाज का माहौल खराब करती हैं? जो खराब कर रहा है उसको रोकने का काम नहीं कर रहे, जो कुछ नहीं कर रहा है उसको रोक रहे। ये कौन सी बात है? क्या ये सही बात है? जो गलत कर रहा है, जो लोग खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, लोगों को जान से मार रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि जो करना चाह रहे हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, हुनर है, जिनके अंदर दिमाग है, बुद्धि है, बल है, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बलशाली, सबसे बड़ी ताकत मातृशक्ति है। मातृशक्ति जो अपने कोख में 9 महीने अपने अंश को रखती है। माँ एक कोख में जब बच्चा आता है तो उस गर्भ में 9 महीने तक रखती है माँ उसको, और जब जन्म देती है तो जीवन और मृत्यु के बीच में होती है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय जो उसको दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, उस दर्द को हम किसी चीज से कल्पना नहीं कर सकते। जब लेबर पेन होता है महिलाओं को, अगर कोई व्यक्ति उनके पास 2 मिनट भी खड़ा हो जाए तो उसके पूरे शरीर के ऊपर से नीचे तक पसीना आ जाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो सुन नहीं सकता उस चीज को, उसके दर्द को। इतनी दर्दनाक, इतनी कष्टदायी उसको दर्द होता है। इस स्थिति में हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को पैदा करती हैं, उसकी परवरिश करती है, उसको बोलना सिखाती, उसको संस्कार देती हैं। तो सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत बल महिलाओं के पास है। बाबा साहब ने इसीलिए आपको दुगने अधिकार दिए, तो आपको जिम्मेदारी घर की भी निभानी और परिवार की भी निभानी। और आज जिस स्थिति में हमारा समाज जी रहा है, जी नहीं रहा है, जीने का अधिकार उसको संविधान ने ले दिया, लेकिन वो संविधान को चलाने वाले लोग आज उनसे वो अधिकार छीन रहे हैं, शिक्षा खत्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, अखबार में निकला है कि मध्य प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद हो गए। 30,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए, और पूरे देश में कितने हो गए? 93,000। 90 और 3, 93,000 स्कूल बंद हो गए। और आप लोगों ने ये देखा होगा कि हर गली में, मोहल्ले में, चौराहे पे एक शराब की दुकान खुल रही है, एक मंदिर बनाया जा रहा है, और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कथा भागवत में, पंडाल में भीड़ को बुलाया जाता है, भोजन के माध्यम से उनको पैसे के लालच देकर हमारे समाज के लोगों को वो इकट्ठा करते हैं, और क्या करते हैं? उनकी बुद्धि पे कब्जा करते हैं। जो कुछ भी देता है ऊपर वाला देता है, सब मोह माया है। ईश्वर की कृपा से होता है जो कुछ भी होता, बताते हैं वो। ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं होता, इंसान की बुद्धि से होता है। ये आप जिस दिन जान गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बुद्धि से, विवेक से, अपने महापुरुषों के ज्ञान से प्रेरणा लीजिए और ये संकल्प कीजिए कि हम अपने जीवन में, अपने समाज के लिए समय, बुद्धि, धन जरूर देंगे। क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा जीवन लगाकर समाज के लिए योजना बनाने का काम करते हैं। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, जन्म मेरा भिंड जिले में हुआ था, पढ़ाई मैंने ग्वालियर से कंप्लीट की है, MBBS डॉक्टर हूँ मैं, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के विभाग में 1 साल मैंने नौकरी की है, लेकिन मैं अब नौकरी नहीं करती हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन अपने समाज के लिए समर्पित किया है, और हर दिन समाज के लिए काम करती हूँ। और ऐसे ही नहीं किया है, सिर्फ बोलकर नहीं किया है। कई सारे लोग आपके बीच में आते होंगे, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भाषण देते और तालियां बजवाते और चले जाते हैं। लेकिन हम लोग जो आपके बीच में आते हैं, हम लोग हर रोज अपने लोगों के बीच में इसलिए जाते हैं क्योंकि समाज को वास्तविक स्थिति नहीं पता है आज क्या होने वाला है। आज से 10 से 12 साल के बाद जो समय आएगा, उसमें हमारे लोगों के पास मुट्ठी में, हाथ में कुछ भी नहीं होगा। हमारा जो आज जीवन चल रहा है वो पैसे से चल रहा है, और पैसा आने के हमारे पास क्या साधन है? क्या साधन है? पैसा 3 जगहों से आता है, नौकरी से, व्यापार से और जमीनों से। नौकरियां हमारे पास कितनी बची हैं? मात्र 2%। 98% विभाग आज प्राइवेट हो गए हैं। जमीनें कितनी हमारे पास? किसी के पास 15 बीघा या 20 बीघा जमीन है किसी के हिस्से में? बहुत कम लोग होंगे, ना के बराबर मिलते हैं। किसी भाई के, किसी बहन के पेट्रोल पंप, मॉल, फैक्ट्री, गोदाम, बड़े बड़े शोरूम हैं क्या? नहीं है।
तो पैसा आने के पास हमारे पास क्या साधन है, कहाँ से हमारे पास पैसा आता है? मेहनत मजदूरी करके जो आज हमारा समाज गुजारा कर रहा है, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं मिलने वाली है। इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि हमारा जीवन आज कैसे चल रहा है और आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। तो मैं आप सभी बहनों से बस ये गुजारिश करूंगी कि आप अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं, तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से हर चीज़ को जाने, समझे, माने और तभी उसको आगे बढ़ाएं। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद।